के जामे गद्दा बिछे और जीरो जैसे लट्टू दो इसमें फिटिंग किए गए। बहुत कमाल की गुफा है। कन्हैया से कहा चल के गुफा देखो। भगवान श्री कृष्ण आगे हो जाते और ग्वाल बाल पीछे। ग्वाल वालों ने कहा देखी हुई तो हमारी गुफा है, आगे हम होंगे आप पीछे चलो, तब गुफा का पता चलेगा। ग्वाल वाल आगे हो गए, भगवान श्री कृष्ण पीछे। जैसे ही अजगर के निकट पहुंचे उसने सांस के द्वारा सारे ग्वाल वालों को निगल लिया, अपने उदर में रख दिया। भगवान ने कहा अहो मित्राणि गदित सत्य कूटम पुरा स्थितम। भगवान ने कहा जब हमारे मित्र ही इसमें खा लिए तो हम जीवित रहते करेंगे क्या। भगवान भी आगे बढ़े, उसने भगवान को भी निगल लिया। अब उसका 8 गज ऊंचा मुंह था, 6 गज चौड़ा मुंह था, तो भगवान ने 12 गज तो अपनी चौड़ाई कर ली, 16 गज ऊंचाई। जैसे प्लास्टिक कोई बनाता है ऐसे उसका मोहड़ा बढ़ गया ऊपर को और इधर को तन गया। उसकी प्राण वायु तालु को फोड़ करके बाहर निकली। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा पहले गुफा नहीं थी लेकिन अब हमने पूरा बढ़िया हॉल बना दिया, बाहर निकल चलो। सब ग्वाल वाल बाहर निकल के आए। उसकी दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण में विलय हो गई। वो अजगर ये नई घटना बड़ी विलक्षण। अजगर से भगवान ने रक्षा की। ये अजगर कौन था? राजा बनी का बेटा था सरसक। अष्टावक्र को देख करके हंसने लगा। आज जगह से टेढ़े भगवान ने क्या बढ़िया शोभा बनाई। अष्टावक्र ने कहा तू काया को देख करके हंस रहा है, मेरे ज्ञान की कीमत नहीं समझ रहा है। हमारा तो शरीर टेढ़ा है, तुझे हम साप देते टेढ़ी चाल वाला सर्प बन जा। साप बन गया। प्रार्थना की अष्टावक्र को दया। तब वो डरे भगवान प्रविष्ट, जब भगवान तेरे उदर में प्रविष्ट होंगे तब तेरा उद्धार होगा। आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। प्राण ज्योति भगवान में विलय हो गई। ये अष्टावक्र ऋषि की कृपा से उसका उद्धार। बाकी बाद में ग्वाल वालन ने लेकर के भगवान जमुना तट पर पहुंचे और अपने अपने घर से जो ले गए थे रसोई पोटली बांध बांध के सब ग्वाल वाल अपनी अपनी रसोई निकालते हैं, भोजन निकालते हैं। पहले खुद खाते हैं एक आधी गिलास, उसके बाद भगवान को खिलाते हैं। ब्रह्मा जी विमान में बैठ करके देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा बेकार में हमने क्षीर सागर में स्नान, बेकार में हमने जेल में जाकर के स्तुति की। हमें तो अवतार के लक्षण दिखाई नहीं देते। ये ग्वाल वालन भी जूठन खाता है। पहले ग्वाल वाल खाते हैं फिर से खिलाते।
पीठ फेर के छाछ पी रहा था, खट्टी छाछ थी, गरीब था। तो भगवान ने कहा सब ग्वालवाल मुझे खिला रहे, तू क्यों नहीं खिला? तो जबरदस्ती डिब्बा भगवान ने छीना, उसने पीना प्रारंभ किया। उसकी ठोड़ी पे मट्ठा बदल गया। तो भगवान ने बल्कि ठोड़ी चाट ली, बल्कि ऊँट ही चाट ली। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो ये नाम निशान के लिए परमात्मा नहीं। भगवान लीला ऐसी करते कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं वो भी चक्कर में पड़ जाते। गरुड़ जी बड़े ज्ञानी, गुण की रास हैं, वो चक्कर में पड़ जाते। भगवान शंकर जी बड़े भजनानंदी हैं, देव चक्कर में पड़ जाते। नारद जी बराबर बीड़ा बजा करके गुणानुवाद गाते हैं, वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। माया का अर्थ होता है मां माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, इसलिए उसका नाम है माया। माया को न झूठ कहते हैं, न माया को सच कहते हैं। माया न झूठ है न सच है, विलक्षण है नहीं और भास रही। जब भगवान राम लंका के युद्ध में नागपाश में बंध गए और नारद जी ने देखा, नारद जी ने देख करके कहा आज मौका मिल गया। तो नारद जी सीधे पहुंचे गरुड़ जी के पास। भगवान राम तो नागपाश में बंधे खड़े, वो आपके अलावा बंधन भी कोई खोल नहीं सकता। गरुड़ जी आए और माया के नाग थे। साप दोहा में लिखा है खगपत सब धर खाए और माया नाग बरूद। माया के नाग थे और माया के नाग गरुड़ जी ने खाए। तो जाको मतलब भगवान राम बंधे थे का बंधे नहीं थे, खुद वो तो माया वो नहीं दिखाई दे रही और माया के नाग खा दिए। असली नाग अगर होते तो कम से कम हड्डी बड्डी को पता तो चलता कि हम खाए रहे, लेकिन खाए नहीं, पता ही नहीं चलो। तो माया के नाग थे, भगवान भी बंधे नहीं थे, लेकिन भगवान ने ऐसी माया की कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, जो ज्ञानी है गुण की रास है, उनके ही मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान है कि नहीं। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े ज्ञानी, उनके मन में ये भाव। नारद जी ने तो कहा कि हमें कई बार व्यापी है, जीव तो बहुत मजा चाट दे, इन्हें पता चले ये बड़े ज्ञानी बने। तो नारद जी से कहा, नारद जी तुम बताओ भगवान है कि नहीं है? नारद जी ने कहा हम तो बीड़ा बजा के गुणानुवाद गाते रहते हैं, ज्यादा झंझट में हम रहते नहीं है। 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, तुम उनके पास चले जाओ। ब्रह्मा जी बताए दे मेरे तो एक ही मुख है। अब ब्रह्मा के पास पहुंचे, प्रणाम किया गरुड़ जी ने अपना। भगवान राम परमात्मा है कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा तुम अकेले आए हो कि तुम्हें कौन भेजा है? गरुड़ जी ने कहा भेजा तो नारद जी ने। ब्रह्मा समझ गए नारद ही ऐसा कर सकते, ये उन्हीं की लीला है। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे 4 मुख हैं, लेकिन 4 मुख वेद के बचने में लगे रहते। 4 वेद हैं,
तुम तो शंकर जी के पास चले जाओ। अब गरुड़ जी का अभिमान और बढ़ गया। न नारद जी ने समझा पाया, न 4 मुख वाले ने समझा पाया। अब 5 मुख वाले के पास जा रहे तो शंकर जी के पास पहुंच गए। कैलाश पे नहीं पहुंचे, रास्ता में मिले। शंकर जी जा रहे थे तो रास्ता में मिले तो अपनी बात गरुड़ जी ने बताई, भगवान राम परमात्मा है या नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, मिले गरुड़ मार्ग में मोही और कमल भात समझाओ। तुम तो बीच में मिले हो। इसका अर्थ यह है तुम्हें भ्रम हो गया था। अपने भ्रम को मान के वहीं रहते तो हम आ जाते हो, तुम्हें समझा दे। अब तुम जहां भ्रम हुआ वहां रहे नहीं, और हम जहां हैं उस जगह पे तुम्हारा मन पहुंचा दे। हम जिस स्थिति में वहां तुम पहुंचे नहीं तो बीच में ही तो हो, न इतने न उतरते। यहाँ आ जाते तो समझ जाते, वहां उस स्थिति में बने रहते तो हम समझा देते। न तो तुम भ्रम मान करके रहे और न हमारी स्थिति पर पहुंचे, बीच में ही अटके हो। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, मेरे गरुड़ मार्ग में कमल भाग समझाओ। जब बहु काल करिए सत्संगा तब वही सब संशय भर गया। अब तुम वहां चले जाओ। काकभूषण जी नील गिर पर्वत पर कथा कहते। शंकर जी ने ऐसा क्यों कहा? कौआ के पास चली जाओ, ये तो पक्षियों के राजा है और कौआ पक्षियों में निकृष्ट है। शंकर जी कहते थे हमारे 5 मुख हैं और हमारे पुत्र हैं। कार्तिकेय जी उनके 6 मुख हैं। खटमुख वाले के पास चली जाओ। और कहीं कार्तिक जी के पास पहुंचा देते और कार्तिक जी कहते हमारे तो 6 ही मुख हैं, तुम 10 मुख वाले के पास चले जाओ। तो 10 मुख वालों तो बराबर है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बड़े बड़े मरीजों को भी अभिमान होता है। अगर मरीज की मर्ज न मिले तो मरीज क्या कहता है, अरे 20 डॉक्टर छपते अपने, कोई मर्ज नहीं ढूंढ पाया। बड़ी कठिनाई से एक डॉक्टर मिला विदेशी बंबई में, तब उसने मेरी मर्ज पकड़ पाई। भाई मर्ज का ही अभिमान है, इतनी बड़ी मर्ज को पकड़ पाई। तो इसी प्रकार से अभिमान जो होता है ऐसा विलक्षण होता है कि अभिमान बढ़ता चला जाता है। तो भगवान शंकर ने विचार किया, अगर हम इसे समझाएंगे तो जाके मन में अभिमान और बढ़ेगा। किसी ने नहीं समझा पाया, बड़ी कठिनाई से शंकर जी ने समझाया। इसलिए हम काकभूषण के पास पहुंचेंगे। जब कौआ के द्वारा समझेंगे तो काऊ से कहेंगे नहीं हम कहाँ समझे। ऐसी जगह फिर कहेंगे नहीं, कहाँ समझे, अरे कौआ तो नहीं कहेंगे। और काकभूषण जी के पास गए, 4 कोस तक माया प्रवेश नहीं करती थी आश्रम में। जैसे ही गरुड़ जी ने प्रवेश करे माया हट गई, दिमाग खुल गया। काकभूषण जी ने पूछा, कहूँ तात ही कारण आयु। गरुड़ जी ने कहा, सो सब दर्शन पाए, तुम्हारे दर्शन मात्र से हो गया काम, अब सत्संग की भी जरूरत। यही हाल ब्रह्मा को, ब्रह्मा के मन में भी संशय हो गया। अब ब्रह्मा बिल्कुल भूल गए, कहने लगे भगवान है कि नहीं। अगर भ्रम बना रहता तो कोई न कोई समझाता। अब उन्होंने परीक्षा और लेना प्रारंभ किया। भगवान
ने ग्वाल वालों से कहा तुम यहीं बैठो। बछड़ा दूर निकल गए, हम उन्हें घेर के लाए हरी हरी घास में कर। तो भगवान बछड़ा लेने चले गए हरी हरी घास में। इधर भगवान लौट के ग्वाल वालों के पास नहीं पहुंच पाए, तब तक ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण करके अपनी माया से ढक दिया। वो ग्वाल वालों को भी हरण करके माया से ढक दिया। भगवान ने कहा अच्छा हमारी परीक्षा। जितने ग्वाल थे उतने ही भगवान बन गए, हजारों ग्वाल। जितनी गौएं थी कई लाख गौएं बन गए, बछड़ा बन गए। अब ग्वाल वाल जैसे थे कारे गोरे, और जैसी ड्रेस पहने थे भगवान ड्रेस भी बन गए, कारी पीली धौरी गाय बन गए, बछड़ा बन गए। सही बताओ, कोई चीज भगवान कहीं से ले आए? कुम्हार घड़ा बनाता है तो चाक होता है, डंडा होता है, धागा होता है, एक थपिया होती है, तब वो घड़ा बनाता है मिट्टी का। और अगर मिट्टी ना हो पास में तो चाहे चाक बना रहे, चाहे धागा बना रहे, चाहे डंडा बना रहे, चाहे थपिया बनी रहे, कुम्हार एक भी बर्तन नहीं बना सकता है। लेकिन भगवान कहीं से कोई चीज लाई नहीं लाई। फिर स्वयं भगवान बन गए बछड़ा, गाय, ग्वाल, कान, नाक, हाथ, पांव सब कुछ बन गए। इसको कहते हैं अभिन्नो निमित्त उपादान कारण। मिट्टी है उपादान और निमित्त है चाक, निमित्त है डंडा, निमित्त है धागा, निमित्त है थपिया, निमित्त है कुम्हार। लेकिन यहाँ चाक या डंडा या धागा या थपिया या कुम्हार सब कुछ भगवान ही बने। जब भगवान ही सब कुछ बन गए, इसलिए अभिन्नो निमित्त उपादान कारण, भिन्न नहीं है। अपनी इच्छा से भगवान बने। तो ब्रह्मा को समझ लेना चाहिए कि हम सृष्टि की रचना तब रच पाते हैं जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, प्रकृति के 3 गुण मुझे प्राप्त होते हैं। अगर 3 गुण ना हो तो हम रचना नहीं कर पाते। इन 3 गुणों की जरूरत नहीं पड़ी और भगवान ने पूरी रचना कर दी। इतनी बात समझ करके ब्रह्मा चरणों में गिर पड़ते, तब भी बात। इच्छा से ही सब कुछ होता है। क्या करोगे? ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए, इधर लीला भगवान के बराबर चल रही। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चल के देखें बछड़े ग्वाल बाल अगर निकाल ले गया होगा तो हम मानेंगे कोई अवतार है, और निकाल नहीं पाया तो मामला नकली है। ब्रह्मा जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते। ब्रह्मा जी को रास्ते में 4-5 ऊंट मिले और ऊंट वाले मिले। उन ऊंटों पे एक ऊंट पे 2-2 बकस लगे थे। ब्रह्मा जी की सृष्टि के भी ऊंट ही नहीं थे, न ऊंट वाले थे। ब्रह्मा जी ने कहा जी ऊंटों की अपने रचना करी नहीं थी और न ऊंट वालों की रचना। ये तो विलक्षण रचना है, नई कहां से आ गई? ब्रह्मा जी ने पूछा ये बकसों में क्या लगा है? ऊंट वालों ने कहा एक बकस में 2-2 ब्रह्मा लदे। जहां लोग खाली दिखाई देता है वहीं ब्रह्मा को बैठा दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा
हम वृंदावन जाए और तब तक ये योजना हमारे लोक में न पहुंच जाए। तो ब्रह्मा जी वापस लौटे और भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा के पद पर विराजमान हो गए। और भगवान ने गेट मैनों से कहा, एक नकली ब्रह्मा है, इधर उधर डोलता रहता है, वो अगर गेट के भीतर प्रवेश करे तो ऐसे मुक्का मारना, ऐसे डंडा मारना तो जीवन भर याद करे। और ब्रह्मा जी प्रवेश कर रहे थे, ब्रह्मा जी की पिटाई करी, बड़े मुक्का बड़ी डंडा लगे, नस नस ढीली हो गई। हमारे ब्रह्मा पद पर विराजमान है, तू नकली ब्रह्मा कहां से आ गया? ब्रह्मा ने कहा, मालूम पड़ता है अच्छी हमने परीक्षा ली, मालूम पड़ता है अच्छी हमने परीक्षा ली, पद